शार्क टैंक। ऑल ऑफ अस लव दिस। अब मैंने सोचा कि जैसे शार्क्स कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी तरह अगर आप अपने स्टॉक से क्वेश्चन पूछने लग गए ना, आप बन जाओगे द गोरिल्ला शार्क ऑफ स्टॉक मार्केट्स। और आज आपको मैं वही बताने वाला हूं। चलो। Ladies and gentlemen, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. आज आपको मैं बनाने वाला हूं स्टॉक मार्केट्स का, शेयर बाजार का शार्क। सिंपली शो हम सबने देखा है। अब जैसे शार्क टैंक में जज कंटेस्टेंट से 50 क्वेश्चन पूछता है ना, उसी तरह हम सबको क्वेश्चन करना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और उन स्टॉक्स को जिनको हम खरीदने का सोच रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं और सब रेडी हो चुका है विद केस स्टडीज, एग्जांपल। आपको बड़ा मजा आने वाला है, तो चलो। और हाँ, एंड के 2 पॉइंट्स मेरे फेवरेट हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द बिजनेस। धंधे की समझ होनी चाहिए। जब तक आपको वो नहीं होगी, आप कभी भी उस बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाओगे। अब शार्क टैंक में जैसे ही पिच शुरू होती है, पिच खत्म हुई, क्वेश्चन स्टार्ट। कंपटीशन कौन कौन है, आपकी सेल क्या है, मंथ ऑन मंथ सेल्स क्या है, ईयर ऑन ईयर सेल्स क्या है, आपका D2C ब्रांड है, B2C ब्रांड है, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, आपकी पैकेजिंग कैसी है, हर एक चीज। और जो क्वेश्चन आंसर हम टीवी में देखते हैं ना, वो एडिटेड और कट डाउन वर्जन है। एक्चुअलिटी में ये पिचेस 2-2, 2.5 घंटे तक लंबी चलती है। और अगर शार्क को बिजनेस समझ नहीं आता, उनका जवाब क्या होता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, but I wish you the very best. हाँ, हमने इसका बहुत मजाक उड़ाया है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स है। क्यों? इफ सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स, आपको बिजनेस का यूज केस नहीं पता, आपको उनके प्रोडक्ट्स नहीं पता, प्रोडक्ट्स के नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या हो सकता है, सर आपको इस धंधे में कभी कन्विक्शन आएगी ही नहीं। राकेश झुंझुनवाला सर ने टाइटन क्यों पकड़ा रखा, वॉरेन बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस क्यों पकड़ा रखा, रामदेव अग्रवाल ने हीरो होंडा को क्यों नहीं बेचा? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बिजनेस। और जब मार्केट नीचे गिरेगा, बिजनेस गिरेगा, उस आदमी में कन्विक्शन होगी टू होल्ड द स्टॉक। बट अगर आप वो धंधा समझते ही नहीं हो, आप उस बिजनेस में कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज आप कभी वो पूरी वेव राइड आउट कर ही नहीं पाओगे। और सर, ये तो खुद वॉरेन बफेट ने बोला है, यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन एवरी कंपनी और इवन मनी। आपको हर जगह चैंपियन की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू बी एबल टू इवैल्यूएट द कंपनीज विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जिन चीजों का आपका आइडिया है, जो चीज आपको समझ आती है, आप पैसा उन बिजनेस में डाल सकते हो। द साइज ऑफ द सर्कल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कितना बड़ा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नोइंग इट्स बाउंड्रीज हाउएवर इज वाइटल, बट नोइंग कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इससे बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा वाइटल चीज है। आप हमेशा अपनी एक्सपर्टीज में रहो। और हाँ, आप ये सोच सकते हो कि ऐसे तो गोयला यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं तो बस 5-6 बिजनेस के बारे में जानता हूँ। कुछ नहीं। जैसे जैसे आप टाइम बिताते रहोगे स्टॉक मार्केट्स में, जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा, आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ता जाएगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके अंदर से ही ऑपरेट करो, बिकॉज जब तक आपको धंधा समझ नहीं आएगा, यू विल ऑलवेज बी आउट। अब रियल टाइम एग्जांपल ले लो। सपोज आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करिए, ये फैक्ट है। आपने स्टील इंडस्ट्री में पैसा डाल दिया, स्टील स्टॉक्स खरीद लिए, ठीक है सर। आपको कुछ नहीं पता स्टील इंडस्ट्री के बारे में, आपने बस न्यूज पे पैसा डाल दिया। आपको पता है स्टील इंडस्ट्री इज अ वेरी सिक्लिकल इंडस्ट्री। एज यू कैन सी हियर, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले था 11%, फिर हो गया -1%, फिर 26% तक पहुंच गया। इतनी सारी वॉलेटिलिटी जो शेयर प्राइस में भी दिखेगी, विल यू बी एबल टू होल्ड इट? नहीं। लोग CDSL, कैम्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि इसके बारे में बताओ। क्यों? जब बुल मार्केट था तब तो उन कंपनी ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज उस समय तो ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ जाएगी, तो दीज कंपनीज विल डू वेल। बट जब स्टैग मार्केट है, बेयर मार्केट है, तब सिचुएशन सेम नहीं होती है। और जब तक आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा, आप इन शेयर्स में टिक पाओगे ही नहीं। सेकंड पॉइंट है स्केलेबल बिजनेस। अब आपको वो लड़की याद है जो हार्ट ऑफ माय स्लीव्स का ब्रांड लेके आई थी? उसका नाम रिया खट्टर था, एंड शी गिव द एंटायर पिच, राइट? अश्विनी ग्रोवर ने उसको क्या बोला था? मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ इससे। ये लाइफस्टाइल बिजनेस है, स्केलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक टाइम के बाद आप खुद सोचिए, हाँ अभी होता है इसका कुछ फैशन चल रहा होगा, लोग खरीदेंगे, एक्साइटमेंट में लोग इसको गिफ्ट भी कर देंगे, बट क्या ये 10 साल बाद भी चलेगा? नॉट श्योर। फैशन ट्रेंड्स कैन चेंज। क्या ये 20 साल बाद भी चलेगा? अगर चल गया ना, H&M, ज़ारा ऐसी ब्रांड्स उतर रहेंगी, गिविंग कस्टमर्स अ बेटर क्वालिटी, अ बेटर ब्रांड नेम एट अ मच मच बेटर प्राइस। लोग क्या खरीदेंगे? वो। तो इज दिस बिजनेस
अ वेरी स्केलेबल बिजनेस? नहीं, इसकी एक लिमिट है। और ये क्वेश्चन आपको अपने हर स्टॉक से पूछना है। जिस धंधे में मैं पैसे डाल रहा हूं, अगर आप में स्टील में डाल रहे हो, प्लास्टिक में डाल रहे हो, क्या ये स्केलेबल बिजनेस है? जस्ट इमेजिन, अगर आपने किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में, प्लास्टिक मोल्ड्स कंपनी में पैसे डाल दिया, कल को प्लास्टिक बैन हो गया, उनकी तो बैंड बच जाएगी ना। इज इट स्केलेबल? लोग टाटा मोटर्स में पैसे क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज लोगों को लग रहा है और सबका सेंटिमेंट है कि ईवी है, ईवी विल बी द फ्यूचर एंड टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल होकर डेट क्लियर कर देगी। और मैं जो बोल रही हूँ, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्केलेबल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सब ईवी यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई लोग टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट को ले लीजिए, फ्रॉम 2010 टू 2018-19 कॉमन ट्रेंड रहा है, सबने फ्लैट्स बुक कर लिए थे, सबने सैंपल फ्लैट्स देखे थे, बट मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स कुड नॉट डिलीवर ऑन टाइम। डिलीवर छोड़ो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। जेपी का पंगा चल रहा है, यूनिटेक का पंगा चल रहा है, डीएलएफ का पंगा चल रहा है, अभी बहुत रिसेंटली सुपरटेक का पंगा चल रहा था जब पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई थी। पॉइंट ये है कि लोगों का फेथ बिल्डर से अभी उठा हुआ है। तो क्या रियल एस्टेट कंपनीज वुड बी अ गुड चॉइस राइट नाउ? नॉट सो मच। क्यों? अभी लोग खुद ही पैसा निकाल रहे हैं रियल एस्टेट। और आपको उसमें कुछ बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बस सिंपल लॉजिक से सोचो और अपने लॉजिक पे भरोसा रखो। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट, और ये इतना जरूरी है, आई कांट इवन टेल यू। मैनेजमेंट कैन मेक थिंग्स और ब्रेक थिंग्स। चाहे बिजनेस मॉडल जितना भी अच्छा हो, चाहे बिजनेस जितना भी बढ़िया हो, जब तक मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, खत्म। अब आप याद करना, बट अगर याद नहीं है तो जरूर देखना, दिस इज माय हाई रिकमेंडेशन कि वॉच द एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2। ठीक है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। शार्क्स ने ग्रिल किया कि व्हाट इज योर 5 ईयर गोल, व्हाट इज योर 10 ईयर गोल, 20 ईयर गोल, 25 ईयर गोल, कोई नहीं बता पाया। ठीक है, आंसर बड़े वेग थे। एंड ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है, जब आप पूछते हो कि व्हाट इज योर 10 ईयर गोल, जब मैनेजमेंट रिप्लाई करेगी ना, आपको बिजनेस का आइडिया पड़ जाएगा, इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, बिजनेस टाइप कैसा है, सेकंड मैनेजमेंट का विजन कितना है, मैनेजमेंट का टेक्निकल नो हाउ कितना है, मैनेजमेंट का धंधे में कंट्रोल एंड हॉक आई विजन ओवर द इंडस्ट्री कैसा है। अगर मैनेजमेंट वीक है तो वैसे भी गेम ओवर है। अब इसी एपिसोड में आप देखोगे, एक ब्रांड आई थी बाय होवो फ्रेश, इसके फाउंडर से यशोदा एंड रिया। इनसे बहुत क्वेश्चनिंग हुई। होवो फ्रेश बेसिकली एक स्टार्टअप था जो फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ को 2 दिन से 15 दिन तक बढ़ा दी, सो दैट की जो फ्लावर्स की प्रॉब्लम होती है ना, कि जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जल्दी फेंकना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व करती। अब इनसे ये पूछा गया कि जब फ्रेशनेस बढ़ा रहे हो फ्लावर्स की, आप इसको फ्रूट्स में क्यों नहीं करते? दे मेंशन द रीजंस कि नाइट्रोजन फ्लशिंग फ्रूट्स में पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बाद में होता है। जस्ट बाय दिस इट शोज कि दे नो द टेक्निकल नो हाउ। फिर पीयूष बंसल ने उनसे पूछा, आप अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीजें हैं जो कभी नहीं करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको बहुत फास्ट मूव नहीं करना चाहते, कि बहुत जल्दी जल्दी जब बढ़ के हमें मैसिव ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, व्हिच अगेन इज फैंटास्टिक। फिर ये नमिता थापर का क्वेश्चन था कि ये रेप्लिकेट करना मुश्किल नहीं है। दे मेंशन कि फ्लावर इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, ये सीजनल है, कॉस्टिंग चेंज होती है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बिकॉज ऑफ विच कोई और प्लेयर ना अब तक इसमें आ पाया है और शायद आने की भी कोशिश न करे, बिकॉज ये बहुत मेजर मोड है। जस्ट बाय दिस मोस्ट ऑफ द शार्क्स वर वन, बिकॉज वो दिखाता मैनेजमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ही मैनेजमेंट यार हमें अपने स्टॉक्स की चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग, यस बैंक जो राणा कपूर की मैनेजमेंट थी, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी, एंड आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ, दे वर गिविंग हाई रिस्क लोन्स which unfortunately didn't work out well for them. DHFL की मैनेजमेंट खराब थी और DHFL केस में तो मैं भी फंस गया था। एंड हाँ, हर बार शायद आप नहीं बता पाओगे कि मैनेजमेंट एथिकल है नहीं है, बहुत टाइम बाद पता चलेगा, बट इसको पहले फिगर आउट करना इज आवर बिगेस्ट मोट एज एन इन्वेस्टर। जब जियो आया था खत्म हो गया, बट एवरीवन न्यू एयरटेल चल जाएगा। व्हाई? भारतीय एयरटेल की मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको मैनेजमेंट एनालाइज करनी है, आपको क्या क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहला उनकी लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ सीईओ, उनकी स्ट्रैटेजी ऑफ गोल्स, इनसाइडर बाइंग स्टॉक्स, बायबैक से हो रही है, कॉम्पनसेशन कितना मिल रहा है। बट एक दिन छोड़ो, टॉप लेवल एनवायरमेंट डिटेल वीडियो चाहिए। आपको पता है गोला जब वीडियो बनाएगा तो फाड़ देगा वो। चाहिए डिटेल वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिख दो टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी 200 कमेंट पे वीडियो आ जाएगी, बट 200 कमेंट चाहिए मिनिमम। फोर्थ पॉइंट है मोड्स। मोड्स क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक अनड्यू अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, अब जैसे आपको ये बना तो मेरा फेवरेट एपिसोड था सच बताऊं तो आपको, वो एपिसोड था सिपलाइन का, याद है? वो जो मास्क फॉर अ ग्लास का था, उस पे मास्क, ओह गॉड दैट वाज हिलेरियस। ठीक है, मुझे वो बहुत फनी लगा था। अब जब वो पूरा पिच गई थी तो आपको पता है अश्विन गौड़ ने उसके बाद क्या किया था? भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंट। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा।
बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम। सिपलाइन किया तो भी पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? तो वो पूरा प्रोडक्ट ही मुझे बड़ा फाइन लगा, बट ठीक है, आई एम नो वन टू जज, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला है, तो इट्स फाइन। मैं अज्यूम करता हूँ जो प्रोडक्ट अच्छा है, बट उसमें बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी उसमें कोई मोट ही नहीं है। जो सिंपल एक प्लास्टिक रिंग थी जो किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बन सकता है। तो अगर वो बिजनेस सही में चल जाता, प्रोडक्ट चल जाता, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज चाइना बांग्लादेश से फिर आधे रेट में वही मोट्स आने लग जाते एंड गेम वहीं का वहीं ओवर। सो एक बिजनेस में मोट होना बहुत जरूरी है कि कोई और धंधा उसमें आ ना पाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स। अब स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसमें बहुत स्ट्रांग R&D चाहिए, इसमें आपकी सप्लाई चेन ठीक होनी चाहिए, इसमें कस्टमर एक्विजिशन में अपने क्लाइंट्स बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये सबसे बड़ा मोटर अराउंड दिस इंडस्ट्री। अब मैं इसी में आपको एग्जांपल देता हूँ GMM Pfaudler का। अब GMM Pfaudler कंपनी है जो इक्विपमेंट्स बनाती है, प्रोसेसिंग मशीन्स बनाती है फॉर फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। अब एक कंपनी थी जिनको प्रॉब्लम क्या आई थी कि प्रोसेस के बाद उनको फिल्ट्रेशन करना पड़ा था किसी प्रोडक्ट के लिए, कोई स्पेशलिटी केमिकल के लिए, और वो फिल्ट्रेशन मैन्युअली हो रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो GMM Pfaudler ने क्या किया, अपना खुद का ही एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बना के उनको दे दिया बाय द नेम ऑफ Pfaudler फिल्टर। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मोड। अब जस्ट इमेजिन, अब ये हो गया तो क्या GMM Pfaudler इसको स्केल कर सकती है? यस। क्या GMM Pfaudler कैन हैव अ मैसिव मोड ऑलरेडी, जो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में है, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा मोड है? डेफिनेटली यस। ये पूरी केस स्टडी है। अगर केस स्टडी पढ़नी है ना, तो इसको पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपसे कुछ पैसे नहीं चाहिए फॉर इक्विटी, नथिंग। ऑल आई वांट इज वन क्लिक फ्रॉम यू टू मेक श्योर आई गिव यू 1000 टाइम्स द वैल्यू। तो नीचे जाओ, सब्सक्राइब जरूर करो। फिफ्थ पॉइंट और सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है वैल्यूएशन। अब आपको एपिसोड आता है सीजन 1 में जब गोपाल 56 की पिच हुई थी और गौरव गोल आए थे प्रेजेंट करने के लिए। कुछ भी बोलो, वो मोर का पंख इतना सही लग रहा था ना यार, मतलब आई रियली ट्राइड कि मैं खुद कोशिश करूं, खुद एक बार पहन के आपके सामने वीडियो में आऊं, मुझे कहीं मिला ही नहीं। अब उन्होंने वैल्यूएशन रखी थी 1200 करोड़ की, 1200 करोड़ की, और उनकी सेल्स कितनी थी साल की? 4.5 करोड़। क्या कुछ सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए उनको ऐसा रिएक्शन मिला। आज मैं अपनी लेगेसी, अपनी कंपनी की 25% इक्विटी के बदले 300 करोड़ की फंडिंग मांगने आया। आपका प्रॉब्लम क्या है? अगर आप 4.5 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं साल की, आपको 70 साल लग जाएंगे 300 करोड़ रुपए की सेल करने में, एक दुकान से। और आप हमसे आके 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं 25% के लिए। तो इसमें तो हमको ये लगेगा ठीक है, आपका बचकानापन बाहर आ रहा है, बिजनेस तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से तो नो नहीं है, मतलब ये आप 10 बारी और भी आ जाएंगे ना, मैं तब भी नो ही बोलूंगा। फिर थी वैल्यूएशन क्वींस लैब्स की, जहां पे रूबल और डॉक्टर सृष्टि आए थे एंड दे हैड अ इक्विपमेंट जिससे बता सकते हैं कि फ्रूट कितना ओल्ड है, इसको पेरिशन में कितना टाइम लगेगा, वो था। और आइडिया बहुत स्ट्रांग था, बट उनकी सेल थी 15 करोड़ की और उनकी वैल्यूएशन थी 400 करोड़ की, और उनको रिएक्शन ये मिला। वन मिनट विनीता, हमारा जॉब है शार्क्स हियर आपको ये भी मैसेज देना है कि एम्बिशन की एक जगह होती है, लेकिन रियलिज्म यस जो एक मैथ होता है, एक फाइनेंस होता है, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच की बहुत आवश्यकता होती है। एम्बिशन रखिए बट अनरियलिस्टिक मत रहिए, और 400 क्रॉस अनरियलिस्टिक है। और अगर ये एम्बिशियस होता तो इन्हें बोलो 400 ही दे देना फिर। अब ये सब देख के तो हमें बड़ा मजा आता है, जो शार्क टैंक में रैंट होती है, बहुत मजा आता है। हम मजाक भी उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं, उसको बार बार यूट्यूब में देखते भी हैं, विच इज ग्रेट। बट ग्रेट ये नहीं है कि हम ही वो सेम चीज कर रहे हैं। आप देखेंगे अडानी स्टॉक्स को, ये है उनके PE मल्टीपल्स, वैल्यूएशन क्रेजी लेवल पर है, बट तभी भी हम भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? नो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत हाई रिस्क हैं। आप IPOs को ले लो, जोमेटो, पेटीएम, नाइका, एट व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं नाइका की बात करूं, जोमेटो पेटीएम नुकसान में ही है, उसमें क्या वैल्यूएशन मांग रहे हैं? एक्चुअली अगर ये वैल्यूएशन शार्क टैंक पे जाती है ना, और शार्क टैंक में पिच मांगे जाते हैं, उनकी शायद धज्जा उड़ जाए। सो मेरा पॉइंट पूरी बात का ये है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बिजनेस समझना है, या मैनेजमेंट में डाउट हो, या वैल्यूएशन समझना है, या मोड समझना है, या फिर बिजनेस स्केलेबल ये भी समझना है, आपको पता है आपको क्या बोलना है। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, but I wish you the very best.